चले आगे देखेंगे। यहाँ पे बोले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल गोज अप बाई 10%। बोला कि जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 10%। कितना? 10%। बोला भाई हाउ मच परसेंट should a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged। बोल रहा है एक मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट का मतलब जो गाड़ी वगैरह चलाएगा, बोला कि कितना परसेंट वो जो है वो मोटर रिड्यूस कर देगा पेट्रोल का कंजम्पशन, कि जो नया प्राइस हुआ है और जो पुराना प्राइस था उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे सपोज करो तुम गाड़ी चला रहे हो, है ना, पहले जो है अगर गाड़ी जो पेट्रोल है वो तुम्हारा 100 रुपए का मिल रहा है और अभी मान लो मिल रहा है 110 रुपए का, ठीक है, तो बोला कि कितना परसेंट तुम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस कर दोगे कि तुम्हारे बजट पे कोई तुम्हारे पे एक तरीके से कह सकते हो कोई इंपैक्ट ना पड़े। तुम अगर पहले 100 रुपए अगर खर्च कर रहे थे तो अभी भी तुम कितना करोगे? 100 ही रुपए खर्च करोगे। सवाल कुछ ऐसा ही यहाँ पे, तो लिखेंगे इसमें सभी लोग पहली लाइन, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल is rupees 100। हो गया? उसके नीचे लिखना न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 10%। न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट 10%। हो गया? चलो देख के बताना। अभी जो प्राइस था उसको हम लोग क्या माने? 100 रुपीज माने, ठीक। जो प्राइस था पेट्रोल का कितना माने? 100 माने। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है यार? 10%। तो अगर 10% इंक्रीज कर रहा है तो 100 में किसको जोड़ोगे यार? 10 को। कितना आ जाएगा ये? 110। नोट करना उसके नीचे 110 कर लियो। ऐसे क्यों? हो गया तक? इसके नीचे लिखना, देखो परसेंट लिखना, परसेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, परसेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल in decrement DCRE है, डिक्रीजमेंट ऐसे लिखना, DCREASEMENT DCREA हो गया, SEMENT डिक्रीजमेंट इज इक्वल टू, अब सवाल एक बार लास्ट है, एक बार समझना। प्राइस हम लोग क्या माने यार? 100 माने। नया प्राइस क्या आ रहा है? 110। बोला कितना डिक्रीज करोगे कि उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, उसके एक्सपेंडिचर पे। जितना पहले खर्च कर रहा था पेट्रोल के लिए अभी भी उतना ही खर्च करेगा। तो हम यहाँ पे इसके आगे लिख रहे हैं जो परसेंटेज हम लोग को ऐसे निकालना है। अभी तुम देखे थे जब कि ए और बी वाला इनकम वाला तुम देखे थे, पहले तुम देखे ना कि बी का इनकम कितना था 100 और ए का इनकम कितना था 80, तो कंपेयर की तो कितना ज्यादा था उससे 20। सेम यहाँ पे आ जाओ। अभी नया प्राइस क्या है हमारे पास? 110। पुराना प्राइस क्या है? 100। बोला कितना डिक्रीज करेगा कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई खर्च ना पड़े, है ना। तो उसको नए वाले प्राइस से ही कंपेयर करना, इस बात को तो ध्यान रखना। जिसे कंपेयर करते हैं क्या वो डिनोमिनेटर में जाता है ना हमारे पास, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? 110 से, जो नया वाला प्राइस है हमारे पास। कितना डिक्रीज करा जरा बताना। पहले 100 और अभी कितना? 110। तो क्या 110 में से 100 को माइनस करोगे कि नहीं करोगे? कितना आएगा ये? कितना आएगा? 10। तो 10 अपॉन में 110 इंटू में क्या कर दोगे? 100। क्या 0 से 0 कट जाएगा ये? ऊपर 100 और नीचे क्या बचा हुआ है? 11। ऊपर 100 नीचे क्या बचा? 11। क्या इसको इम्प्रॉपर में दिया गया? क्या इसको मिक्स में कन्वर्ट कर पाओगे? बोलना जरा क्या लिखोगे इसको? 11 से कितनी बार में जाएगा ये? 11 9 99 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 100 अपॉन में कितना? 11%। नोट करें इसको एक बार, वापस एक बार इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी नोट करो पहले।